जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर अपने व्यूवर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए और इंक्वायरी होल्डर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जी बैक टू ऑफिस। ठीक है, हमारे रियल एस्टेट के जो दफातर हैं वो इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हमें ऑर्डर दे दिया है कि आप उसको ओपन कर सकते हैं सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ। सैनिटाइज़र जो क्लाइंट आए हैं उनको सैनिटाइज़र यूज़ करवाएं और इसके अलावा जितनी भी सेफ्टी मेजरमेंट्स हो सके हों। तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि 14 अप्रैल के बाद जुज़वी तौर पे लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ आप लोगों के सामने आज 16 अप्रैल है। क्योंकि बहुत से लोगों की एक अपनी कहानियाँ होती हैं, अपने र्यूमर्स होते हैं। मैं इस वजह से कहता हूँ कि अफवाहों के ऊपर कभी भी नहीं। हमारे मुल्क में या ज़्यादा शायद हमारे मुल्क में ये चीज़ है, इतना शायद कोरोना इतना वैसे नहीं फैला जितना व्हाट्सअप से फैल गया है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात इधर बेहतर है। ठीक है, बस सेफ्टी मेजरमेंट्स आप अपना यूज़ करें। ठीक है, अल्लाह के हजूर माफ़ी मांगे जितने भी लोग हैं। ठीक है, मुस्लिम उम्मा के लिए अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज जी वो सबका एक हमने वीडियो बनाई थी ओपन फाइल के हवाले से कि ओपन फाइल किस तरह मैं रेकमेंड करता हूँ जो ओवरसीज़ जो क्लाइंट बैठे हुए हैं, जो मतलब कि यूरोप के अंदर बैठे हुए हैं, यूएसए के अंदर हैं, गल्फ़ में, सऊदी अरब में, दुबई में। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह पे वो बैठे हुए हैं, उनके लिए वो किस तरह रिकमेंडेबल है। या अभी इस्लामाबाद पिंडी से कोई बंदा बाहर है, जैसे कोयटा में बैठे हुए हैं, ठीक है, कराची में, मतलब कि बहुत पाकिस्तान भी बहुत बड़ा एक मुल्क है, तो जो काफ़ी दूर है, 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो वो किस तरह इसको मैनेज कर सकते हो ओपन फाइल को। वो आप लोगों को मैंने बताया, तरीक़ाकार उसका आपको बताया कि किस तरह आपने वेरीफाई करना है, क्या क्या स्टेप्स करने हैं। वो चीज़ें वीडियो बनी हुई है, लिंक उसका जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, पार्ट 1 का ओपन फाइल के नाम से। जिन लोगों ने नहीं देखी, जो लोग ओपन फाइल लेना चाहते हैं, ओवरसीज़ बाहर बैठे हुए हैं, वो चीज़ देख सकते हैं। किस स्टेप बाय स्टेप आपने वो चीज़ें करनी है उसके अंदर है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो ये था कि जो ऑड साइजेस है, ऑड साइजेस जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 12 मरला है फॉर एग्जांपल ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ में, और 2 कनाल है, ठीक हो गया। और सॉरी 12 मरला नहीं, जो ये बनता है जी आपका 14 मरला 40-80 जो ऑलमोस्ट बनता है, 14 मरला हो गया। फिर उसके बाद 2 कनाल हो गया और 10 मरला कमर्शियल। क्योंकि इनकी फाइल्स नहीं है, ओपन फाइल्स नहीं है, तो बहुत से लोगों ने उनकी क्यूरीज थी कि ये हम अगर करना चाहें तो इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसका आपको 2 आंसर देंगे कि एक तो आप अपना कोई बंदा जो है वो अरेंज करके, मतलब यहाँ पे मुतलका ऑफिस में जो है वो भिजवा सकते हैं, या फिर दूसरी जो ऑप्शन है, क्योंकि बहुत से सर्टन किस्म के इश्यूज़ होते हैं, ये है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, स्पेशली जो ओवरसीज़ जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं आपकी बिल्कुल प्राइवेसी की, तो हम किसी बंदे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। हमारी जो चीज़ें हैं, मतलब कि आप हमें सर्विस दें, ठीक है, तो हम किस तरीके से उस चीज़ को मैनेज कर सकें। मतलब फॉर्म को, फाइल तो मैंने आप लोगों को बताया था, वेरीफाई हो सकता है, मैंने वो वीडियो का लिंक भी है, लेकिन ये बेसिकली होता है फॉर्म, ये है फॉर्म आपका। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, ये जो इसके ऊपर कोई कोड शोड लिखे होते हैं ना, ये आप वेबसाइट से इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, और ये होती है आपकी ओपन फाइल। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर एक कागज़ खोल के दिखाया था फाइल में। ठीक है, ये एक कागज़ ये होता है, एक ये होता है, पर्टिकुलर्स ये होता है। इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब 7 मरला है, ओपन फाइल है, कोड इसका लिखा होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा होता है। आप दुनिया के किसी कोने में भी कर सकते हैं बैठ के, लेकिन ये चीज़ आप वेरीफाई नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है ये वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ऑड साइज़ के लिए जो तो दूसरा होता है वो तो मैं कहता हूँ यार ओपन कर लें, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आप बाहर बैठें, और 99% जो क्लाइंट होता है वो ओपन ही करता है, ओवरसीज़ जो है, जो मुल्क पाकिस्तान से जो बाहर है, ठीक है, वो ओपन ही करता है। कहते हैं जी फाइल वेरीफाई करवा दें, बस ठीक है। हम भी अपने ऑन पे वेरीफाई कर लेते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की वेबसाइट से। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जो इस तरह मैंने वीडियो में बताया, मैं इस तरीके से डील करता हूँ। ठीक है, आप मेरी वीडियो पहले देख सकते हैं। आज हम आपको इसका हल बताएंगे। ठीक है, वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है। ठीक है, ऑड साइजेस का बताएंगे कि किस तरीके से आपने डील मैच्योर करनी है। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब, और बहुत सी वीडियो सारी आपने देखनी है, सारी सुननी है, ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो जाए कि इसको मैनेज किस तरीके से करना है। देखिए जी, इसकी मैनेजमेंट के लिए मैं खुद आपको जो है पर्सनली मशवरा दूंगा, एडवाइस करूंगा
कि अगर आपका कोई मुतलका बंदा मौजूद है पाकिस्तान में, ठीक है, तो उसको कहें यार खैर है, कोई थोड़ा सा मेरे वास्ते भी कोई टाइम काट लो, मैं कोई परदेसी बंदा अमरीका बैठा, कैनेडा बैठा, इंग्लैंड बैठा, तो थोड़ा जो कोई टाइम काट लो, क्योंकि फ़ाइल तो चलो मैं वेरीफाई कर सकना, फ़ाइल तो इंटरनेट में आप वेरीफाई कर सकते हैं सारी चीज़ें बगैर किसी के इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसमें मैं पर्सनली ही आपको मशवरा दूंगा कि आपका अगर कोई मुतलका बंदा कोई है, कोई रीज़नेबल, तो आप उसको, जिसके ऊपर आपका मतलब कि ये है कि ट्रस्ट है, आप उसको इन्वॉल्व कर लें। आप उसे कहें यार मैंने बेसिकली 2 कनाल का एक प्लाट है वो बुक करवाना है, लेकिन उसकी ओपन फाइल नहीं है ब्लू वर्ल्ड सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक में, तो वो इसके ऊपर होती है। तो तुमने काम करना है कि उसकी जो डाउन पेमेंट अमाउंट है वो लेके जानी है, जिस बंदे से आप ले रहे हैं उसके मुतलका दफ्तर के अंदर आपके पर्टिकुलर्स, आप अगर उसको व्हाट्सअप पहले ही कर दें ठीक है, नहीं तो अपने बंदे के हाथ भिजवा दें, वो लेके जाना है। उसको जाके, अब ये चीज़ सुनने वाली है, उसको जाके पेमेंट देनी है, उसके सामने बैठ के ये फॉर्म उससे फिल करवाना है। फॉर्म फिल करवा के उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ गाड़ी में उसकी बैठना है या अपनी गाड़ी में उसको साथ बिठा के ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुतलका हेड ऑफिस में जाना है। वहाँ पे जाके ये जो फॉर्म होगा इसको अपने सामने, उस मुतलका जो आपका बंदा होगा ना, उसे कहना है कि अपने सामने मैनेजमेंट को रिसीव करवा के रिसीविंग लेनी है अपनी आंखों के सामने, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप वेरीफाई नहीं कर सकते जब तक आप खुद आंख से ना देखें। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि ये ज़रा थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि इश्यूज़ आते हैं इस हवाले से। एक चीज़ वेरीफाइबल है उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ वेरीफाइबल नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट को रिसीव करवा के उसकी रिसीविंग अपने पास रखनी है। फिर कम से कम आप मुतमिन हैं कि आपका मुतलका बंदा हेड ऑफिस में गया है। वो फाइल के रिलेटेड भी जा सकता है, वो फॉर्म के रिलेटेड भी जा सकता है, लेकिन फ़ाइल ज़रा थोड़ा सा इजी है उसको वेरीफाई करना। इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा आप अगर नहीं करना चाहते तो वो फाइल की तरफ आप आएँ, फिर आप फॉर्म की तरफ ना आए। लेकिन इसका भी आपको दूसरा चीज़ एक आपको गाइड करता हूँ, वो दूसरा पार्ट है इस वीडियो में। तो ये आपको अब मैंने बता दिया इस लिहाज से, ये फॉर्म इस लिहाज से मैनेज होता है आपका, ठीक है, जिसमें आप मेंटल सेटिस्फाई हैं, आपका दिल सेटिस्फाई है कि यार चलो जो चीज़ मेरी गई है वो सोसाइटी में ही गई है, सोसाइटी के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करती है, तब भी अगलों ने रिसीविंग दी है फाइल को। तो मैंने जिस तरह मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो है वो क्या तोड़ है, ठीक है, इसका कि मतलब बंदा कहता है कि जी मुझे 2 कनाल का ही प्लाट चाहिए है, लेकिन मैंने जी नहीं करना, मतलब कि नहीं, फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, ये मामलात जो होते हैं ना, ये जिसे कहते हैं कि प्राइवेट होते हैं, कि हम नहीं बता सकते कि जी हमारी कुछ चीज़ है इस तरह। फिर मतलब ये चीज़ें वो हैं कि जो 95% ओवरसीज़ लोगों की सोच होती है, ठीक है, कि जो कहते हैं कि ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं, को प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं अपनी बरादरी को उनको ना पता लगे, ठीक है, खामोशी से एक चीज़ उनकी बन जाए, ठीक है, मतलब बाद में एक चीज़ होती है वो एक अलग बात है। तो इनिशियल फेज में मैं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व नहीं करते। तो एक तो मैंने आपको फार्म का ये तरीका बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या है कि आपकी सुई फॉर एग्जांपल बंदे की अड़ी हुई है कि नहीं जी मैनू 2 कनाल ही चाहिए, तो फिर वो बंदा भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन सी वेरिफिकेशंस करनी है, उसके बाद सारी चीज़ें आपने उसके अकाउंट में मूव करनी है। तो अब दूसरे हिस्से की जानिब चलते हैं। और ये जो दूसरा हिस्सा है ना, ये सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से नहीं है, ये बहुत टेक्निकल बातें करने लगा हूँ और बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और अगर जब तक आप ओवरसीज़ लोग इस चीज़ को नहीं मतलब कि इनकरेज करेंगे, उस टाइप तक ये पाकिस्तान में ये ट्रेंड चलता रहेगा, लोगों के साथ फ्रॉड होते रहेंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये आगे अभी जो वीडियो का पार्ट आ रहा है ये समझने वाला है, ये देखने वाला पार्ट है कि ये चीज़ें आप वेरीफाई लाजमी किया करें, बिला झिझक किया करें। तो अब दूसरे पार्ट की जानिब चलते हैं। दूसरा पार्ट जी, अब एक जनरल बात होने लगी है, इससे रिलेटेड भी होने लगी है, ठीक है, कि आप फार्म के ऊपर बुकिंग करवाते नहीं इन्वॉल्वमेंट करना चाहते, तो फिर जी क्या हिसाब किताब है। अब एक जनरल बात करने लगा, ब्लू वर्ल्ड से भी ऊपर की बात, पूरे पाकिस्तान लेवल की बात करने लगा, ठीक है,
कि जिसमें जो लोग कहते हैं कि यार हमने प्रॉपर्टी लेनी है लेकिन अपना मुतलका बंदा कोई नहीं करना, बस आप हमें बताएं वेरिफिकेशन किस चीज़ की करनी। देखें जी माशाल्लाह ओवरसीज़ ज़्यादातर जितने भी लोग हमारे होते हैं वो बाहर का सिस्टम ही उनको, वो जिसे कहते हैं ना कि यानी ईंट होती है ना, वो कच्ची ईंट वो जब जाती है उसके अंदर जिसे कहते हैं ना कि भट्ठी के अंदर, तो वो पक जाती है। मैं खुद ओवरसीज़ रहा हूँ, मेरी काफ़ी फैमिली ओवरसीज़ है, तो इतने तो बंदा जड़ा है ना बाहर जाके उंज भी सीधा हो जाता है। तो अब बात आप लोगों को जो समझाने लगा वो ये है, देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं वो बात करता हूँ जो प्रैक्टिकल बात है। अब पाकिस्तान के अंदर एक डॉक्टर है ना, जैसे तो डॉक्टर को जो है वो क्लिनिक खोलने के लिए एक उसके पास होता है लाइसेंस होता है ना। अब नीम हकीम ख़तरा जान होता है या नहीं होता, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, वो आप उसे कहेंगे यार मेरे सर में दर्द है, वो आपको गोली दे देगा किडनी की, तो उसे ऊँजी फारग हो, ठीक हो गया। फार्मेसी की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। मोबाइल की दुकान खोलने के लिए क्या लाइसेंस होता है FBR के रिकॉर्ड में या नहीं होता? ठीक है, बिल्कुल होता है। हर कारोबार का पाकिस्तान में भी, जिस तरह देखें आप लोग ओवरसीज़ में रहते हैं, ठीक है, जिस तरह ओवरसीज़ में कारोबार के लिए आपको सारी चीज़ों का लाइसेंस तलब होता है प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट्स के साथ, इसी तरह पाकिस्तान में भी होता है। ये लोग चीज़ें नहीं समझते जो बाहर, वो कहते हैं शायद पाकिस्तान में जुगाड़ू सिस्टम चल रहा है। भाई जुगाड़ू सिस्टम था, अब चीज़ें मॉडिफाई हो रही है, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी हैं, स्पेशली इस गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंटेशन की जानिब हो चुकी है, जो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि जो भी काम होना चाहिए वो एक प्रॉपर लीगल वे में हो, आपका काम होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ आप ले रहे हैं पूरी दुनिया जो है वो आपकी इस बेस पे चल रही लीगल वे में, तो क्या इलीगल वे से तो नहीं ना काम इस तरह चलते। तो उसके अंदर देखें रियल एस्टेट जो है ना या कंस्ट्रक्शन जो है ये भी लीगलाइज होती है, इसके भी लाइसेंस मिलते हैं। ये भी इस तरह वो पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से हम इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स एफर्ट कर रही है, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन एफर्ट कर रही है, हमने बहुत हद तक इस चीज़ पे काबू भी पा लिया। पहले तो ये होता था जी सुबह जी सरकारी मुलाजम तो शाम को दफ्तर किसी के साथ जुड़े हुए हैं या घर में बैठ के जी काम कर रहे हैं, वो चीज़ हम डिस्करेज कर रहे हैं। नंबर 1 ये कि जो प्रोफेशनल बंदा है वो ही इसका काम कर सके। फिर जी जो वेला निकम्मा, ठीक है, जिन्हों कोई और नहीं हो जी, मतलब पाकिस्तान में ये ट्रेंड आ गया था कि जिन्हों पंजाबी कहते ना वट्टा चुको तो थल्लो जी वो कहता भाईजान मैं डीलर हाँ। फैमिली के अंदर जेडे कोई 10-10 डीलर बने फिरते हैं, जेडे नॉन प्रोफेशनल लोग ने जिन्होंने नहीं पता इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है, क्या हिसाब किताब होता है। ये वही मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को आप कहते हैं यार मुझे पेन हो रही है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो मुझे कोई मेडिसिन जो है वो लिख के दें या मेरा ट्रीटमेंट करें। तो फिर ये तो प्रॉपर्टी के मामलात होते हैं, जब डॉक्टर के पास आप अपनी जान के हवाले से जान सकते हैं सारी चीज़ें, तो वो फिर वो भी घर में करवा लिया करें। जो इस तरह के लोग होते हैं कि घर में फिर कह दिया करें अपने किसी मामे फुप्पे को कि यार मैनू दर्द हो रही थी, मैनू टीका तो ला दे, फिर तुसी जान तो जानते हो, तो वही है गल है। अब मेरी बात समझ के होंगे। अब ये जो ज़्यादातर लोग कहते हैं ना यार ओवरसीज़ बंदा जेड़ा वे वो बस वो बेचारा लुटिया गया, भाई लुटिया तुसी इस वजह तो जानते हो, तुसी नॉन प्रोफेशनल लोगों के कोलों अपनी डील्स मेक करते हो। इंग्लैंड के अंदर मेरा एक अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल इंटरनेशनल का हमारा एक सेटअप बेस करता है मैनचेस्टर के अंदर। अब मैनचेस्टर इंग्लैंड के अंदर चक्कर ये है कि वहाँ पे आप एक सिंगल डील मेक नहीं कर सकते अगर आप रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं हैं। यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी आस्ता आस्ता आ रही है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिए हैं, आपको शो करवाते हैं सारी चीज़ें, जो बात करेंगे आपको शो भी करवाएंगे। हम हवा में बात नहीं करेंगे कि नहीं जी नहीं ये बस ये चेक करें। और बहुत से इधर लोगों ने ये चीज़ अपने जो जिनका प्रोफेशनल ये बिज़नेस है उन्होंने ये चीज़ रजिस्टर्ड करवाई है क्योंकि उनका प्रोफेशनल बिज़नेस है। इसमें मोबाइल डीलर जिसका कोई ठिया ठिकाना नहीं है वो डिस्करेज हो जाता है। नंबर 1 वो ये पार्ट टाइम जो लोग काम कर रहे होते हैं हॉबी के टाइप पे या बस इस तरह के, वो डिस्करेज हो जाते हैं। ये एक फील्ड हो गई है प्रॉपर, ये प्रॉपर एक फील्ड है, ये समझने की बात है। तो नंबर 1 ब्लू वर्ल्ड के हवाले से, ये फार्म के हवाले से बेसिकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऑड साइज़ है, आप कहते हैं नहीं करना, वेरीफाई भी नहीं कर सकते बाहर बैठे, किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड है, बाहर पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड है। जर्नल एक बात करने लगा, समझनी है इस चीज़ को और पूछना है मुझसे। मेरा जो क्लाइंट पूछता है मैं शुक्र अदा करना, यार बहुत अच्छी गल है, घट तो घट को बंदा पूछते रहा है ना,
लोगों को एक सेंस आ रही है कि यार ये चीज़ है, हमने पूछना, जो बंदा बुरा बनाता है यार गोली मारे उसको, आपका राइट है ये चीज़ पूछना। मुझे ये समझ नहीं आती कि जो अगर एक बंदा जो है वो इस फील्ड से रिलेटेड है, प्रोफेशनल है, और अगर वो अपने क्लाइंट का मतलब वो, अब मुझे कोई क्लाइंट कहता है यार अपने एक्साइज का जो है वो सर्टिफिकेट आप वेरीफाई करवा दें, तो मुझे इस चीज़ का कौन सी कुछ है, मुझे तो अच्छी बात है। मैं उस बंदे को अप्रीशिएट करता हूँ पर्सनली कि यार चलो लोगों को एक सेंस आ रही है कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਹੈ तो पहले वेरीफाई करना। भाईजान ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ कपड़ा पाया ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 1000 ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ कपड़ा चेक ਕਰਦੇ ਹੋ, हाँ जी ਇਹ फैब्रिक ठीक है, ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ धागा शागा फेट शेट तो नहीं होएगा सारी शैवां, तो सर ये तो फिर भी एक प्रॉपर्टी का काम है। 5000 का जोड़ा जोड़ा वे वो एक फेसबुक के उत्ते पोस्ट पा रहा था कि साड़ी कौम हो वे कि जो खरबूजा जो होता है ना, खरबूजा 2 किलो खरबूजा लेते हुए 100 दफ़ा सूंघेंगे, ठीक है। तो वह आगे एक और सियासी बात है, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। तो मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि वेरीफाई लाजमी करें, ठिया ठिकाना लाजमी पूछे, ये चीज़ें लाजमी पूछे। अभी आपको शो भी करवाएंगे। नंबर 1, रियल स्टेट आता है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मतहत। इसकी प्रॉपर रिन्यूअल होती है एनुअली, सालाना बेस पे। प्रोफेशनल टैक्स लगता है हम पे। ये एक्साइज उन्हीं को हुई अपना सर्टिफिकेट देता है जिनके दफातर होते हैं प्रॉपर, बेशक वो रेंट के ऊपर है, बेशक वो उनकी ओनरशिप है, लेकिन वो आपकी चीज़ उनके अटैच होती है उनके रिकॉर्ड में। उसके बाद आपका नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, तब आपको देते हैं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आप एग्जिस्ट करते हैं। उन जेड़ा बंदा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करना, उस बेचारे ने कितने जाना, भज गए सर, उसने किधर, आप उसको जड़ से भी पकड़ सकते हैं जाके। ये चीज़ें मैं आपको कहता हूँ, ये चीज़ें समझा करें, ये चीज़ें आप लोग नहीं समझते। फिर कहते हैं जी हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ठीक है, ये हो गया वो हो गया, बंदे को हमें पता नहीं था। भाई ये चीज़ें देखने वाली होती है, पूछा करें लोगों से, आपका हक है, खुदारा पूछा करें। मुझसे अगर जो मेरे दोस्तों ने अभी तक डील नहीं ना की हुई, वो मुझसे बेशक पहले पूछें कि यार मुझे शो करवाएं, मैं खुशी खुशी शो करवाऊंगा। मेरे पास एक चीज़ है तो मैं शो करवाऊंगा ना, ठीक है। मैं कहूँगा यार अल्हम्दुलिल्लाह यार कि मैं एफिलेट हूँ गवर्नमेंट के साथ, कोई इशू परेशानी वाली बात नहीं है। नंबर 1 है एक्साइज एंड टैक्सेशन। नंबर 2 है चैम्बर। चैम्बर पूरी दुनिया में चैम्बर का कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में भी कंसेप्ट है। पूरी दुनिया में जो है वो आपका रियल स्टेट का जो सर्टिफिकेट है पाकिस्तान में भी है। वो पाकिस्तान को दूसरे को स्यारे दा मुल्क तो नहीं है ना सर, उसी दुनिया का हिस्सा है, ठीक है। आप लोग बाहर ये चीज़ें इनकरेज करते हैं, बाहर कहते हैं यार गोरों ने जो है इंग्लैंड में, यूएसए में या दुबई में जो है वो बड़ा काम जो है वो इस तरीके से होता है जिसे कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से। तो पाकिस्तान में आप अपने लोगों को क्यों नहीं इनकरेज करते, क्यों नहीं उनसे पूछते, ताकि वो लोग, मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को मजबूर करें कि वो ये चीज़ें एक्वायर करें, वो आएँ इसकी तरफ, ठीक है। वो प्रॉपर एक मार्केट का हिस्सा बने, प्रॉपर एक चीज़ में आए, ठीक है। या जब तक आप लोग उनसे नहीं पूछोगे तो यार वो लोग तो कहेंगे बस ठीक है जुगाड़ू सिस्टम चल रहा है, चलता रहे, कोई फ़र्क नहीं है। एक प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल बंदे में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा, ये चीज़ सोचने वाली है। एक्साइज एंड टैक्सेशन का लाइसेंस आपको दिखाएंगे भी अभी, ठीक है। कुछ बंदे कहते, एक बंदा मुझे कहता भाईजान मैनू की पता ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ। चैम्बर पूरे दुनिया का ट्रेंड है, पाकिस्तान का भी है, हर शहर की चैम्बर होती है। चैम्बर क्या होती है, बिज़नेस कम्युनिटी होती है, जिसको उर्दू में ईवान सनत और तजारत कहते हैं। बिज़नेस जो कम्युनिटी का एक रूफ होता है, एक छत होती है जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड होती है। उस शहर की लाहौर चैम्बर है, इस्लामाबाद की इस्लामाबाद चैम्बर है, ग्वादर की ग्वादर चैम्बर है, कराची की कराची चैम्बर है, फैसलाबाद की फैसलाबाद चैम्बर है, ठीक है। हर शहर की चैम्बर होती है, गवर्नमेंट का दायरा है, अटैच होती है बिजनेस कम्युनिटी साथ, उसका लाइसेंस ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज़ है वो कौन सी मैटर करती है, आपकी रियल स्टेट एसोसीएशन गली मोहल्ले की गल नहीं कर रहा, गली मोहल्ले की एसोसीएशन की गल नहीं कर रहा, उस एसोसीएशन की गल कर रहा कि जिहड़ी गवर्नमेंट के नाल तुहाडी रजिस्ट्रेशन होंदी है रियल स्टेट की, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप एक चीज़ का बिज़नेस करें। वो फिर आपके पास ये जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, ये उसी बेस पे हो सकती है जब आपके दफातर हैं,
जब आप नेशनल टैक्स नंबर हैं, जब आपके दफ्तर जो हैं वो रिकॉर्ड के अंदर हैं। नॉन प्रोफेशनल बंदे को ये अदारे देते ही नहीं है। इसकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल करने के लिए कोई 10 किस्म के तो कागजात साथ अटैच करने पड़ते हैं, तब जाके तो आपको इनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये देखा करें। ये फार्म के वाले से भी बता रहा हूँ, 14 मरले किसी ने करवाना है, 2 कनाल करवाना है रेजिडेंशियल, जिनकी फाइल्स नहीं है, या 10 मरले करवाना है। और वो कहता है, एक तो बता दिया पहले कि फैमिली इन्वॉल्व कर लें। अगर कोई बंदा कहता है यार नहीं, 1000 मामलात होते हैं, हमें पता है, हम इस फील्ड के हैं ना, हमारे पास 100 बंदा अगर आता है ना तो उनके 95% के ये मामलात होते हैं। तो उनसे ये चीज़ें पूछ लिया करें। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई झिझक वाली बात नहीं है। आपका हक है ये चीज़ पूछना। ये चीज़ पूछा करें। अभी आपको दिखा भी देते हैं, सैंपल भी दिखा देते हैं कि यार ये ऐसी चीज़ें होती हैं, वो देख लें। अभी आपको दिखाते हैं, पहले वो देखिएगा। अच्छा जी, ये जी आपको अब नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन, इस्लामाबाद चैम्बर का, और ये है आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू डिवीज़न, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। तो इस तरह की ये चीज़ें आप अगर वेरीफाई कर लें तो आपको पता होगा कि कम से कम जो चीज़ मैं जिस ऑफिस से ले रहा हूँ वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, वो मतलब मोबाइल डीलर नहीं है। ये एक अदारा है जो कि प्रोफेशनल टीम के ऊपर बेस करता है। इस चीज़ को आप जो है वो क्रॉस वेरीफाई चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई फेसबुक के ऊपर जाएं, इस्लामाबाद एक्साइज लिखें, आपके सामने जो हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो रजिस्टर्ड कर रहा है अदारे अपने साथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ी मद्देनज़र रखा करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मुझे पता है मेरे बहुत से डीलर दोस्त मुझसे नाराज़ हो जाएंगे इस चीज़ से लेके कि जो साहब ये क्या आप मतलब के, और बहुत से कुछ ऐसे भी लोग हमें मिलेंगे, वो कहेंगे यार शायद असी एक 35 लेनी है, क्यों बंदे नूं इन्ना वक्ता पाइए। सर ये वक्ते की बात नहीं है, ये बात आपकी सेफ्टी की। अगर कोई बंदा समझे तो मैंने एग्जाम्पल जिस तरह आपको पहले दी है कि जब फिर आपको बाजू के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक दर्द होता है ना, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? आपको क्या होता है कि यार डॉक्टर है, ठीक है, एक इसने चलो एक एजुकेशन ली हुई है या एक सर्टिफिकेट है इसके पास कि इसने MBBS किया हुआ है, मिसाल एक आपको दे रहा हूँ, तो मुझे ये जो टीका लगाएगा कम से कम इसको ये चीज़ का पता है कि मैंने कौन सी नाड़ के अंदर जो है वो मेडिसिन डालनी है, ठीक है, इंजेक्ट करनी है। तो वो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? वही आप जो है जेड़ा कोई बंदा अगे पिछे होता है उन्होंने आखते करो कि इत्थे ला दे, वो इत्थे पास इत्थे ला दे, तो फिर सिस्टम ख़राब हो गया ना सारा। ये चीज़ ही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्रोफेशनल किसी भी बंदे के साथ है उसके साथ काम करें प्रोफेशनल बेस के ऊपर। ये चीज़ें वेरीफाई लाजमी करें, इसमें आपकी सेफ्टी है, हमारी कोई नहीं है। हमने तो ये चीज़ है, हमारे पास कोई बंदा भी आता है हम उसको दिखाते हैं यार ये चीज़ है, हम एक प्रोफेशनल बेस लेके बैठे हुए हैं, हम मोबाइल डीलर नहीं है। ठीक है, कि जिनका कोई ठिया ठिकाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से बेस करते हैं हम कैपिटल इंटरनेशनल G11 मरकज़ में। उस टाइम पे G11 मरकज़ में हार्डली 2 प्लाजे बने थे। आज G11 मरकज़ पूरे इस्लामाबाद की रियल एस्टेट की सबसे बड़ी मार्केट है। 800 डीलर इधर बैठा हुआ है, 800 सबसे बड़ी मंडी है पूरे इस्लामाबाद की। इतनी बड़ी किसी की भी नहीं, ना बहरिया की है, ना गुलबर्ग की है, ना DHA की है। ये सबसे बड़ी मंडी है, 800 से ऊपर दफातर है। 500 तो वो है जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के साथ जो है वो लिंक्ड है। 300 जो है वो भी अभी हम उनको मोटिवेट करें, वो भी रजिस्टर्ड हो, और बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन की जानिब आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट दिन ब दिन आपकी सख्तियां कर रही हैं। अब हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर कुछ मेरे डीलर दोस्त हैं ना, वो अगर ये चीज़ नहीं समझते, मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइल की एक्सेस जो है ना CDA के अंदर और हाउसिंग फाउंडेशन के अंदर, वो भी सिर्फ वो बंदा चेक कर सकता है जिसके पास इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का मेंबरशिप कार्ड है। दिखा भी देता हूँ आपको कि आप लोग अगर ये कहते हैं ना कि जी वो मेंबरशिप कार्ड जो है वो किसी मतलब कि कैसा होता है और क्या हिसाब किताब है, तो मैं अपने दोस्तों को उनकी सलाह के लिए वो भी दिखा देता हूँ कि क्या उसका हिसाब किताब होता है। तो फाइल की एक्सेस जो है ना, जो डीलर भी मेरी वो सी वीडियोस मेरी देखते हैं और फिर बाद में मुझसे गुस्सा करते हैं कि जो साहब की तुसी कर दो, देखो ये मेंबरशिप कार्ड होता है। ठीक है, तो ये अब CDA के नोटिफिकेशन किसी बंदे को चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप शायद CDA के नोटिफिकेशन पे आपको बिलीव आ जाएगा कि CDA भी अब इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन के जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है उसको फाइल तक एक्सेस देता है चेक करने के लिए, ड्यूज़ के लिए।
हाउसिंग फाउंडेशन भी ये चीज़ करता है। मोबाइल डीलर जाके दिखाए ना, मैं करके कर ही नहीं सकता। तो खुदारा अपने आप को जो है वो जो लोग जो भी रियल एस्टेट का काम करते हैं, मैं उनको ये चीज़ है, मैं मैसेज है मेरा उनके लिए भी कि आप लोग प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें। देखिए इस चीज़ का खर्चा ज़रूर होता है, आपको सालाना जो है वो फीस देनी पड़ती है रिन्यूएबल की, प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कम से कम आपका बिजनेस एक लीगल वे में हो जाता है। आप इलीगल वे में बिजनेस करने से बचें, ठीक है, क्योंकि सख्तियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अपने लिए मुश्किलात पैदा करने से बेहतर ये है कि ईज़ टू डू बिज़नेस की जानिब आप जाएँ। उम्मीद करते हैं ओवरसीज़ क्लाइंट्स को हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी स्पेशली। और ओवरसीज़ के अंदर जी अभी टाइम है आपके पास, 30 से पहले आप लोग 2 मंथली इंस्टॉलमेंट भी वेव ऑफ करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट वाली ऑफ़र अभी लगी हुई है, इंशाल्लाह ताला महीना डेढ़ आपको जिस तरह कहा था उसको एक्सटेंड करवाया। तो ये सारा हिसाब किताब है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से नीचे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, +9233553811, यही नंबर व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।